कांग्रेस ने अभी तक 22 उम्मीदवारों की घोषणा की है, लेकिन मुस्लिमों का हितैषी होने और 100 मुस्लिमों से 100% वोट की मांग करने वाली कांग्रेस ने इस बार एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, जिसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, जबकि राजनीति में उन्हें उचित भागीदारी नहीं दी। कांग्रेस कभी बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगा रही थी, लेकिन इसी कांग्रेस ने एमपी में अभी तक किसी मुस्लिम चेहरे को लोकसभा का टिकट नहीं दिया, जिसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रखी है। देखिए, कांग्रेस के नेता और श्रीमान दिग्विजय सिंह जी कई बार इस प्रकार की बातें मुस्लिम परस्ती की और उनको राजनीति में भागीदारी की बात करते रहे हैं और दूसरे दलों पर आरोप लगाते रहे हैं। कांग्रेस की पोल खुल चुकी है। इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति भरपूर की, खूब की। उनको पूरा वोट और सारा का सारा वोट मुसलमानों का चाहिए, लेकिन मुसलमानों की भागीदारी किसी भी तौर पर प्रत्याशी के नाते नहीं दिखाई पड़ रही है। ये केवल शोषण करने वाले लोग हैं, इस समुदाय को भी सोचना पड़े। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को इस मुद्दे पर सवाल उठाने का हक नहीं है, जिसने खुद एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपना सोचना चाहिए। आज वो जिस तरह से मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, वो अपने आप में ये दर्शाता है कि वे कितनी असुरक्षा की भावना से ग्रसित हैं। वो आज कांग्रेस के प्रत्याशियों पर ध्यान न दें, वो अपने प्रत्याशियों पर ध्यान दें। दूसरी तरफ कांग्रेस के मुस्लिम नेता दलील दे रहे हैं कि उनकी पार्टी ने मुस्लिमों को उचित सम्मान दिया है। विधानसभा से लेकर पार्टी में हर मोर्चे पर मुस्लिमों को सम्मान मिल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई अधिकार ही नहीं है कि वो इस तरह के आरोप लगाए किसी भी राजनीतिक दल पे। जो भारतीय जनता पार्टी देश भर में किसी मुस्लिम समुदाय के आने वाले नेता को टिकट नहीं दे, किसी को राज्यसभा न भेजे, भाजपा के जितने सांसद हैं, चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, एक भी व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से आरोप लगा रही है? कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में विधायकों को पहुंचाने का काम किया जो मुस्लिम समुदाय से भी आता है। भले ही कांग्रेस नेता मुस्लिमों का हितैषी होने का दावा करें और पार्टी के नेता मुस्लिम भागीदारी की दलील दें, लेकिन मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब कांग्रेस मुसलमानों से 100% वोट देने की मांग करती है, तो उनकी हिस्सेदारी को लेकर सवाल जरूर उठेंगे। खास करके मुसलमान भाइयों के 100% आपको वोट चाहिए, और एक बार नहीं बरसों बरस तक चाहिए। और आपके नेता कमलनाथ जी अपनी चलती हुई बैठक में ये कहे कि 100% वोट देना है, 100% वोट देना है कांग्रेस को अगर जिताना है तो। और दूसरी तरफ हिस्सेदारी के नाम पर अगर आप शून्य देते हो तो जनता तो सवाल करेगी। गौरतलब है कि कांग्रेस शुरुआती दौर से ही बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाती रही है और इसका लंबे वक्त तक उसे फायदा भी मिलता रहा। यही वजह है कि बीजेपी आज भी कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। आंकड़ों की बात करें तो अभी तक एमपी में कांग्रेस ने 22 लोकसभा उम्मीदवार घोषित किए, लेकिन इनमें से एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त भी कांग्रेस ने प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर भी कभी मुस्लिम को उम्मीदवार घोषित नहीं किया। ऐसे में लंबे वक्त से मुस्लिम हितैषी होने का दावा करने वाली कांग्रेस पर बीजेपी को निशाना साधने का एक और मौका मिल गया है। प्रशांत कटारे, न्यूज़ 18 भोपाल। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने जारी